एमसी जम्मू के दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस वक्त जो है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि क्लाउड बस्ट किश्तवाड़ के चिसोटी में जो हुआ था उसके बाद कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यहां पर विजिट एक्सपेक्ट किया जाता था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो किश्तवाड़ को जो है वो निकल चुके थे। लेकिन अब आखिरकार जो है वो यहाँ पर वो घायलों से मिलने के लिए जो है वो पहुँच चुके हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर जो है वो आज घायलों का जायज़ा जो है वो लेंगे और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक्सपेक्ट किया जाता है कि चिसोटी क्लाउड बस्ट को लेकर के शायद मीडिया से जो है वो कुछ बात ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसा एक्सपेक्ट किया जाता था अब यहाँ पर जो है वो पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो मीडिया आज तीसरे रोज भी अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां पर जाकर के विजिट किया था और अब जो है वो यहां पर जीएमसी जम्मू में पहुंचे हुए जहां पर वो पेशेंट्स जो है वो उनको देखेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ जो है वो इस थाना के बाद से ही जो है वो इस मामले को काफ़ी गंभीरता से जो है वो लेते रहे और इस मामले को खुद ही जो है वो गवर्न कर रहे थे और वक्तन फ़क्तन जो है वो इंटरव्यून भी कर रहे थे। आखिरकार कल वो वक्त आया जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो खुद जो है वो किश्तवाड़ के लिए रवाना हुए। हेलीकॉप्टर से सर्विसेज ना मिलने के बाद प्रॉपर जो मौसम ख़राब होने के बाद आखिरकार बाय रोड जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किश्तवाड़ के चिसोटी के लिए निकल गए थे और आज आप देख सकते हैं कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो फाइनली पेशेंट्स को देखने के लिए जो है वो पहुँचे हुए हैं। क्षेत्र में और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बस्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिज़ास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ तो चलती बड़ी सरप्राइज थी। इसी के बाद उनकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फ़ोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया उसी 5 मिनट के भीतर। और उसके बाद जो जिस प्रकार की सेवाएं और रेस्क्यू ऑपरेशंस एक मिला जुला होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट के साथ हुआ है, वो मुझे लगता है देश भर के लिए अपने आप में उदाहरण रहेगा। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल है, सीआरपी भी है, बीएसएफ भी है, इंडियन आर्मी भी है, इंडियन एयरफोर्स भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहाँ पर काम कर रहे हैं, रीजनल कमिश्नर हैं, और इतना ही नहीं BRO भी, क्योंकि पहले दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हमें ये महसूस हुआ कि बहुत सारा ऐसा मलबा है जिसको हटाने के लिए केवल BRO के पास इक्विपमेंट रहता है, क्योंकि वो सड़क निर्माण करते हैं, तो उन्होंने भी अपना इक्विपमेंट वहाँ पर उपलब्ध कराया। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रही किसी भी संस्था की ओर से। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं इसका जायज़ा ले रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने जाकर बुलाकर के ब्रीफिंग ली, कल उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद चर्चा हो रही है। और जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत जब रुचि लेते हैं तो सारी की सारी प्रणाली संचालित हो जाती है, स्वयं ही ऊर्जावान हो जाती है। जहाँ तक मृतकों का ताल्लुक है, अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर हम को भी ऑपरेशन जारी है। 53 बॉडीज़ वहाँ से हम निकाल पाए, उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज़ हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हो,
क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1,500 से 2,000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग हमारे पंडाल में और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी संख्या लगानी भी कठिन है। जो स्थानीय वहाँ के मृतक थे उनका एक संस्कार परसों ही किया गया चुनाव के किनारे। और यहाँ पर अस्पताल में हम रात को वही थे, अभी आज तुरंत यहाँ पर आना हुआ। प्रशंसा के पात्र है यहाँ के डॉक्टर आशुतोष और उनकी सारी की सारी टीम। इन्होंने न केवल चिकित्सकों के रूप में काम किया बल्कि सेवादारों के रूप में भी सारे नर्सिंग स्टाफ ने, सारे एम्बुलेंस स्टाफ ने, उन सभी लोगों की, क्योंकि वो पैनिक स्टेट में थे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गंभीर चोटें, बहुत गंभीर चोटें नहीं है लेकिन मनोवैज्ञानिक जो यक्षर प्रभाव है, जो शॉक इफेक्ट होता है, उसको निकालने के लिए जो इस तरह से सहयोग और काउंसलिंग की गई वो भी सराहनीय है। इस समय भी यहाँ पर 67 यानी 67 विद्वानों के लिए, आप और मेरे जैसों के लिए, तो कुल मिला के 67 से 67, जिसमें से 5 उन्होंने डॉक्टर ने पहले ही डिस्चार्ज कर दिया। अभी हमने राउंड करके देखा तो 15 को और के बाद तो फिर घट करके हो जाएंगे आपके 52। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कहीं एक आध फ्रैक्चर है, क्योंकि वो मलबा जो था वो ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ से भरा था। तो इतनी गनीमत है कि उसमें पत्थर और चट्टाने नहीं थे, तो हेड इंजरी नहीं हो पाई, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड इंजरी नहीं हुई। और इंजरी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों में भी और दूसरे। तो मुझे लगता है कि जब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो फीलिंग ऑफ वेलबींग आती है परिवार में जाकर के। तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब के साथ यही इसको मशवरा दिया और यही फैसला हुआ कि हम धीरे धीरे इसको आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को डिस्चार्ज करेंगे। हमारा एक और भी मकसद यहाँ आने का ये भी था कि कोई और बाहर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि इस तरह की कोई बात है नहीं, क्योंकि मोस्टली सॉफ्ट इश्यूज उसमें कई बार उसमें दर्द ज़्यादा होता है मरीज को। कई बार देखने में चाहे दिल के ऊपर जख्म तो देखने में थोड़े काफ़ी देर तक लगेगा कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन नहीं रहती। हाँ, वो तो अगर कोई और हमें सेटिस्फाइड की अगर हम तो इस तैयारी के साथ आए थे कि जरूर होगी तो हम चॉपर सर्विसेज को भी एक्टिवेट करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है। मुझे लगता है कि हम सबका ये फर्ज है कि हम उनको रीएश्योरेंस दें। अब जो चले गए उनकी भरपाई तो हो नहीं सकती, जो बह गए पता नहीं उनकी क्या संख्या है। अभी सफाई का काम चल रहा है जबरी का, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है। रात भर SDRF और NDRF की टीमें अभी भी वहाँ पर तैनात है, लेकिन जो सहायता उपलब्ध हो सकती है वो सारी की सारी कराई गई है, और आगे भी कुछ आवश्यकता रही तो वो भी की जाएगी। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, सारे समाज के लिए ये एक सिर्फ इन भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। इसीलिए हम सब भी और फिर ये मैंने तो कल जैसे कहा कि नेचुरल कैलेमिटी कपल्ड विद नेचुरल कंस्ट्रेंट, एक ऐसी अनहोनी बात कि उस समय हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टरों ने चलना बंद कर दिया, मौसम नासाज हो गया। कल रात तक बल्कि आज भी उधमपुर हवाई अड्डे पर हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मटीरियल लेकर के खड़े हैं, वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, लेकिन रातों रात परसों ही गाड़ियाँ भेज दी गई इक्विपमेंट के साथ और किसी तरह की कमी नहीं रहने दी। डॉक्टर साहब, आप शुरुआती दौर से इस घटना पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं और जो लोग वहाँ पर अपनी जाने के बाद बैठे हैं, जो लोग गायब हुए उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि कल भी जिस तरह से आपका चौपर जब वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो आप बाहर हो वहाँ तक छोटे लोगों की तकलीफ आज आप DM की जमीन में आप पहुँचते रहे, सर क्या कुछ कंपोजिशन वगैरह बल्कि मैं ये कहूँगा कि अपेक्षा से ज़्यादा दिया जाए, उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बात का आश्वासन दिया और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से भी कोई इस प्रकार की कोई रिजर्वेशन या उसमें कोई दूसरी सोच की बात नहीं है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। केंद्र की ओर से और सभी विभागों की ओर से जितनी सहायता चाहिए, बल्कि मैं अभी डॉक्टर साहब के साथ राउंड लगा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज मैंने डॉक्टर से कहा कि इतफाक़ से मैं भी इनकी बरादरी का हूँ, तो मैंने कहा ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आए तो यहाँ चोट खा कर हैं, लेकिन उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो इसका भी इलाज साथ साथ किया जाए। तो बल्कि हम उनकी भरपूर जिम्मेवारी लेंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दूँ कि सांसद होने के नाते आज से हमारा एक हेल्प डेस्क रहेगा, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में, एक ऑफिस हमारा कठुआ में, एक ऑफिस उधमपुर में, एक हम हेल्प डेस्क डॉक्टर साहब से बात की, इनकी अनुमति से हमारे 2 वॉलंटियर हमारे गांधीनगर पार्लियामेंट्री ऑफिस के यहाँ पर रहेंगे हम सब मौजूद। कोई और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मेरे साथ संपर्क रखेंगे और वो उपलब्ध भी करेंगे।
वो भी किया जाएगा जहाँ जैसे जरूरत होगी। आपका सुझाव ठीक है, लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट कि 2014 से पहले बहुत छोटी यात्रा हुआ करती, सिर्फ स्थानीय लोग जाते हैं। इसका श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। जब वो सांसद बन के आए 2014 तो ना वहाँ सड़क थी, ना वहाँ मोबाइल का टावर था। जैसे ही आप सड़क पर कदम रखते हो तो आपका मोबाइल बंद हो जाता है। ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ शौचालय था, ना वहाँ पीने का पानी था, ना वहाँ जो ऐसी घर थे वहाँ पर शौचालय के बाद शौचालय वहाँ विश्वास था तो ऐसी घर में वहाँ पर मोबाइल टावर जाएंगे। और सड़क अभी मुकम्मल हुई थी भिवानी को, जब हमको उसका बड़ा जल्दी बनाने का पुल नया बना था जिसके ऊपर तकलीफ होना था वो भी रह गया। तो इस कारण भी यात्रा की संख्या यकदम यातायात बढ़ गई। और विशेषकर मेरा तो एक्चुअली ये मानना था क्योंकि ये गाँव नीचे भागते था और जन्माष्टमी का चलता रहती, यही कारण था कि इस यात्रा में जो लोग समय बहुत ज़्यादा स्थानीय लोग थे वो यात्रा मुकम्मल करके लौट आते, इसमें ज़्यादातर उधमपुर रियासी जम्मू जगह से लोग गए। एक आध तक दिल्ली के स्टोर के साथ साथ के भागे में लोग भी करता है। इस कारण भी ये चाय सकता है। लेकिन क्या होता है कि मौसम विभाग में मौसम का फोरकास्ट किया जाता है, 3 दिन बारिश का भी फोरकास्ट किया जाता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का फोरकास्ट हानि करती है और हवा की नमी इस तरह से सप्लाई हो जाती है, तबियत हो जाती है कि मतलब बारिश के फाड़ इसलिए भी एक जैसा मैंने कहा कल्चरल तरह के तैयार होता है। और ये यात्रा सुखद इसलिए शायद शासन ने नहीं की होती है, बारिश की भविष्यवाणी थी उसको लेकर के उन्होंने भरते, लेकिन क्लाउड बस्ट की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं रहती। और ये सारा का सारा जो भी किस्सा हुआ है मात्र और मात्र 15 सेकंड का खेल था। बहुत ही दुखदायी घटना है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया आगे से इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ये भी जैसा आपने कहा कि आगे से शायद और नियंत्रित किया जाए तो उसको भी करेंगे, तो अच्छी बात है। जैसे वैष्णो देवी में तो टैग कार्ड भी दे दिया गया। सर टॉल इंक्रीज हो सकता है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई फर्दर जो है वो तेजी लाई जा सकती है? फर्दर रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरी तरह से पूरी रफ्तार के साथ चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मलबा अगर आप वहाँ जाएंगे तो इतना और सारा वो मट्टी और कीचड़ से भरा हुआ, बल्कि एक शख्स तो 2 दिन के बाद खुद ही निकल आया, उस लंगर में था। तो वो क्या था कि उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी भरा हुआ था। वो जब जैसे जैसे थोड़ा सा कीचड़ बाहर निकल पाया तो बल्कि उसको दिखाई बाहर दूसरे लोग नहीं पा रहे तो खुद ही बाहर निकल आया। वो लंगर का मुलाजिम था। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा मट्टी भरी हुई है, अब आप बहुत ज़्यादा बेलचा नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा बुलडोज़र नहीं चला सकते, नीचे कोई आदमी है उसको चोट लग जाएगी। तो बड़ा धीरे धीरे बड़ी नफाजत के साथ उस मलबे को साफ़ करना है। लेकिन दिन रात हमारे सेना बल भी वहाँ लगे हुए और सिविल प्रशासन। सर शुरुआती तौर पे ये कहा गया था टैक्सी ऑपरेटर है वहाँ पे हाई चार्ज कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई फ्री सर्विस रहेगी ट्रांसपोर्ट के द्वारा? किनके लिए? सर जो वहाँ के लोग जो वहाँ पे पिलग्रिम जो फंसे हुए हैं। बिल्कुल वो हो गई शुरू। बल्कि कल रात को भी हम जब वहाँ थे तो उस समय भी वहाँ को उनको निकाला जा रहा था। धीरे धीरे उनको सबको, ज़्यादातर वो उधमपुर और जम्मू और रियासी जिलों से। सर करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल जो विजयपुर में बना हुआ है, लेकिन आज भी ऐसा देखा जाता है कि जीएमसी जम्मू में ही लोगों का इलाज होता है और यहाँ से अगर किसी हालत गंभीर हो तो उसे आगे के लिए जो है वो लोग शिफ्ट करते हैं आपको? ऐसा नहीं है, वो ये एक्चुअली क्या होता है कि किसी खास किस्म की दिक्कत के लिए कोई ज़्यादा हॉस्पिटल सक्रिय रहता है। अब कई ऐसे अस्पताल हैं जो कार्डियोलॉजी में ज़्यादा महारत रखते हैं, कई ऐसे हैं जो न्यूरोसर्जरी में ज़्यादा रखते हैं। और आपको जान के आप तो सिर्फ एम्स को ही बात करें क्योंकि आपको उसी की जानकारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूरोसर्जरी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर में सबसे बेहतरीन अस्पताल हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स कम है या जीएम, लेकिन क्योंकि वहाँ पर न्यूरोसर्जरी के ट्रॉमा केसेस ज़्यादा आते हैं, महारत ज़्यादा है। इसी तरह ऑर्थोपेडिक में हमारे आर्मी हॉस्पिटल ज़्यादा सक्रिय है। आज भी जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया मुझे लगता है देखने लायक है, लेकिन चूँकि आर्मी ज़्यादातर अपना आप एक्सपोज नहीं करती, तो सारे अस्पताल अपनी अपनी तरह की महारत रखते हैं। अब डॉक्टर साहब प्रिंसिपल होने के साथ साथ कैंसर के भी माहिर हैं। तो धन्यवाद। क्या नेसेसिटी है चुनाव में एक मेडिकल कॉलेज की आवाज़ आती है? एक मेडिकल कॉलेज पहले से डोडा में है।
आपने तो क्यों डोडा में पहले से ही मेडिकल कॉलेज है और वो एक बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि हमने वो ज़माना भी देखा, क्योंकि मैं खुद डोडा ज़िला का बाशिंदा हूँ, मरवत लोतारा है मेरा गाँव। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमारे लड़कपन में बहुत सारी वहाँ की बेटियाँ इसलिए एडमिशन नहीं लेती थी, ऊपर एडमिशन मिल जाती थी लेकिन जाते क्यों नहीं थे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज श्रीनगर था, हॉस्टल में कैसे जाना, फिर जम्मू था। तो डोडा जैसी जगह में मेडिकल कॉलेज बना एक बहुत बड़ी नियामत है। सिर्फ अब हमारा ये फर्ज है कि उसकी फैकल्टी को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, उसकी कोशिश लगातार